एक सैफरॉन से कितना देर वो चलता है? अकॉर्डिंग टू दिस पेपर 6 to 7 ईयर। तो 5 लाख रुपीज केजी उसका रेट हमारा है अभी फिलहाल। वैसा देखा जाए तो अभी कम से कम हमने 7-8 लाख के आसपास के केसर का हमने सेल किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टूज विला में। आज हमारे साथ है 365 डेज फार्म्स के फाउंडर मिस्टर शैलेश मोदक, इंडिया के पहले फार्मर जो कंटेनर में वर्टिकल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का शुरुआत किए हैं और हाई प्रॉफिट वाला सैफरॉन फार्मिंग कर रहे हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और टूल्स विला के बारे में पहले बोलता हूँ एक्चुअली, बिकॉज आई हर्ड फर्स्ट टाइम कि कोई एकदम फार्मिंग इक्विपमेंट के लिए इतना अच्छा काम टूल्स विला पे हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो एक्चुअली मच। केतन सर को भी बहुत सारी बधाई। और दिस वेरी इम्पोर्टेंट साइड दैट कि फार्मर लोगों के लिए एक सेपरेट कुछ सेक्शन होना चाहिए फॉर द टूल्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस। तो ग्रेट जॉब, थैंक यू फॉर दैट। और रिगार्डिंग माई सेल्फ कि मेरा इंट्रोडक्शन में साइमन शैलेश मोडक। एक्चुअली मैं इंजीनियर था। वैसे अभी फिर 6 साल 7 से मैं फार्मर हूँ। फुल टाइम फार्मर हूँ एक्चुअली। मेरा एजुकेशन कंप्यूटर में हुआ था। देन मैं सॉफ्टवेयर में बहुत साल काम किया, कम से कम 12 से 13 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया। बहुत सारे कंट्री में किया काम एक्चुअली, कंबोडिया, वियतनाम, युगांडा, घाना, जर्मनी, मलेशिया, बहुत सारे में किया। और वो करने के बाद फिर मैं इंडिया आया। और इंडिया आने के बाद फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़े पोस्ट पे काम किया। फिर 13.5 साल के बाद आई लेफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। और फिर सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ने के बाद रहता है ना कुछ तो, कि अरे सॉफ्टवेयर कंपनी में 10 साल तक कुछ नहीं लगता, उसके बाद थोड़ा लगने लगता है कि मुझे कुछ तो करना चाहिए इनफैक्ट। यस। और फिर वो शुरू किया। और अभी ये जर्नी फार्मिंग का पिछले 7 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ एक्चुअली। तो सॉफ्टवेयर से सैफरन आपका जो जर्नी था, कैसे मतलब आइडिया आया? तो वो जर्नी काफी इंटरेस्टिंग था। मैं फार्मिंग सॉफ्टवेयर करने के बाद मुझे पता नहीं था क्या करें एक्चुअली। जनरली लगता है ना कुछ तो कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से भी मेरे दिमाग में था कि कुछ तो कुछ करें हम लोग। बट क्या करें वॉज नॉट श्योर। सो सॉफ्टवेयर छोड़ने के बाद एक महीना तो यहाँ वही घूमता रहा। बट लकीली जब मैं रेडियो सुनता था तो उसमें 101 फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम आता था। तो उसमें आकाशवाणी में, और उसमें जनरली डिस्कशन होता है फार्मिंग के बारे में। तो उसमें डिस्कशन चल रहा था अबाउट हनी बीज। अगर हनी बीज नहीं रहा इस दुनिया में तो ये दुनिया रुक जाएगी एक्चुअली, यस, राइट? उसका यस, ट्रू। ऐसा डिस्कशन था। तो आई थॉट कि मुझे भी पहले लगा ट्रू ऐसे ही होगा। बट आई वॉज नॉट अवेयर कि क्यों होगा एक्चुअली। तो मैंने भी सर्च किया इंटरनेट पे। आई गॉट इन्फॉर्मेशन कि हनी बी का इम्पोर्टेंट फार्मिंग में बहुत ज्यादा है। तो मैं हनी बी सीखने के इंटेंशन से टाइप किया गूगल पे, और मुझे लकीली पूना महाराष्ट्र में एक एशिया का सबसे बड़ा हनी बी का ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट है, CBRT करके। तो ओके। एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने, तो वहां गया मैं। वहां पे लर्न किया हनी बी के बारे में। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि हनी बी इज नॉट मीन्स अवेलेबल एवरीवेयर राइट नाउ। मीन्स क्या हो जाता है ना, फार्म में अवेलेबल नहीं, पहले जमाने में रहते थे बट अभी अवेलेबल ही नहीं है हनी बीज। तो मैंने सोचा अरे हनी बीज नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और 90% पॉलिनेशन डन बाय हनी बीज, हम क्यों प्रोवाइड ना करें। तो मैंने मेरा पहला बिजनेस शुरू किया। मधुमक्खियां जो है हनी बीज में वो रेंट पे देता था फार्मर को पॉलिनेशन के लिए। ओके। तो मेरा पहला बिजनेस शुरू हुआ उससे। काफी सीखा मैं। फार्म फार्म में रहा। 10 10 महीने तक वो बिजनेस किया। तो मैंने खुद का हनी का ब्रांड भी बिल्ड किया। हनी मिला, पोलन्स मिले, रॉयल जेली मिला, वैक्स मिला, बहुत अच्छी बिजनेस बिल्ड हुआ, राइट? बट थोड़ा सा इसका डार्क साइड था कि क्योंकि उसमें वर्कर नहीं मिलते थे उस बिजनेस में। बाद बाद में मैंने वो बिजनेस का आउटसोर्स कर दिया। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किया। यहाँ पे नहीं करते वक्त मैंने वियतनाम, कंबोडिया में जाके वो बिजनेस किया। और वो करते समय फिर एक कंटेनर का आया, मैं सभी आया ओके, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट कि द आइडिया हाँ, केम। राइट, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय जब भी होता है ना तो कंटेनर थ्रू होता है। आप बड़े बड़े वो शिपमेंट देखते हो ना। एग्रीकल्चर में काम कर चुका था, कम से कम 10 महीना वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कम से कम एक 7-8 महीना वो करने के बाद मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ फार्मर का। क्योंकि मेजरली फार्मर है, फार्मिंग में इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, मेजरली है फार्मिंग करना चाहते हैं एक्चुअली फार्मर, बट प्रॉब्लम क्या आता है
कि जो एनवायरनमेंट रहता है वो सपोर्टिव नहीं रहता है। मीन्स यस। आज भी देखो पुणे में इतना सारा गर्मी है, इतना सारा धूप आ रहा है, कभी भी हम्म धूप आता है, बारिश आता है, इट इज नॉट कंट्रोलेबल। तो हम्म। सोचा कि अरे ये पैरामीटर हम कंट्रोल कैसे करें, तो इसलिए वो हम्म कंटेनर फार्म का आइडिया, और उसमें हमने फार्मिंग करने का सोचा। एक्चुअली मेरे पार्टनर जो है डॉक्टर राहुल डाके, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था इसमें। तो हमने हम्म डिजाइन बनाया फार्मिंग हम्म का, उसमें लीफी वेजिटेबल ग्रो किया, लेट्यूस किए, केल किए, पार्सली किए, ऐसे बहुत हम्म सारे माइक्रोग्रेन्स भी किए, स्ट्रॉबेरीज का हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली हम्म हमें हमें डॉक्टर विकास खैरे जो एग्री एक्सपर्ट थे, उनका भी काफी सपोर्ट मिला। तो काफी अच्छा बिजनेस बिल्ड मीन्स प्रोडक्ट बन गया था। और आई नो आपको ये चाहिए रहेगा कि अरे सैफरॉन में कैसे आए एक्चुअली, राइट? यस यस। हाँ, बट ओके। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के कारण थोड़ा हम डाउन आ गए। हम्म। थोड़ा पर्सनल इशू भी हुआ, फिजिकल मेरा ऑपरेशन हम्म हुआ। तो थोड़ा सा उसके बाद फिर से जब हम पूना में आए, देन अब क्या करें, अरे सबको तो हाइड्रोपोनिक पता चल गया था, तो आई हम्म थॉट ऐसा कौन सा क्रॉप है कि जो इजीली ग्रो कर पाए इंडोर, राइट, और जो हम्म महंगा भी रहे और हम्म। इजीली ग्रो पाए कर पाए। हाँ। एक्चुअली क्या है ना, इंडोर फार्मिंग का कंसेप्ट ही ऐसा है मैडम कि क्रॉप को जो लगने वाले पैरामीटर है ना, क्रॉप को हम्म। चार या पांच ही चीजें लगती है। एक, हाँ। क्रॉप को हमने CO2 दिया, प्रॉपर लाइट दिया, पानी दिया, एक्चुअली हम्म। एनवायरनमेंट क्रिएट किया, तो वो आना ही है। तो वो एक थॉट प्रोसेस दिमाग में था, और हमने सोचा कि स्मॉल क्रॉप है। एक्चुअली उसका स्टडी हम्म करने के बाद बहुत सारा गूगल से ही स्टडी किया। फिर इसमें काम करने वाले एक दो लोग हैं ईरान के, उनसे उनसे मिले। हम्म फिर पंपोर गया, पंपोर जाने के बाद पूरा उसका देखा और आइडेंटिफाई किया, हाँ क्या हम तो ऑलरेडी इसमें हैं, हमको खाली पैरामीटर मैनेज करने हैं। तो वो स्टडी करने के बाद हमने डिसाइड किया सैफरॉन लेना है हम्म और क्रॉप लेना है। फिर उससे अ, हम वो उस वहां से सैफरॉन को कॉम्स बोलते हैं, जो हाँ। सीड रहते हैं वो लाए, और फिर हम्म। सैफरॉन को कट किया, और काफी अच्छा ग्रो हुआ। एक्चुअली तो ऐसा एक शॉर्ट जर्नी था। कश्मीर का जो टेम्परेचर है और पुणे का टेम्परेचर इज ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो वहां से आप कैसे मतलब मेंटेन किए? आप क्या कश्मीर में जाके स्टडी किए थे पूरा टेम्परेचर के बारे में? Data is available everywhere actually, right? यस यस ट्रू। But actual farming data is not available, but हम्म environment parameter का data already available है। तो हमने 2005 से लेके 2015 का जो एग्रीकल्चर का पंपोर का, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, श्रीनगर के पास एक पंपोर करके जगह है। हम्म एक्चुअली वहां पे सबसे ज्यादा इंडिया का 90% प्रोडक्शन वहां पे होता है। हम्म तो वहां पे उसका एनवायरनमेंट स्टडी करने के बाद हमने चार्ट बनाया खुद का। और फिर वो क्रिएट करना थोड़ा चैलेंज था कंटेनर में एक्चुअली, राइट। मीन जैसे आपका सवाल है कि अरे पुणे का टेम्परेचर डिफरेंट है और आपने कैसे कश्मीर का टेम्परेचर किया। तो यस। टेम्परेचर कश्मीर का क्या है ना, कम रहता है। हम्म इसका कितना रहता है, 4-5 डिग्री के आसपास भी जाता है फ्लावरिंग के टाइम पे। तो हम्म। वो कंटेनर के अंदर लाना काफी इजी पड़ा, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि कंटेनर ऑलरेडी रेफर कंटेनर था। मैं रेफर में जो पेरिशेबल प्रोडक्ट हम बाहर के देश में जब भेजते हैं एक्चुअली, राइट, तो उसके लिए रेफर कंटेनर यूज करते हैं। रेफर मीन्स क्या, वो ऑलरेडी ठंडा रहता है, उसमें कूलिंग हम्म सिस्टम ऑलरेडी रहता है। तो हम्म चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने अलग अलग डिवाइसेस का सहारा लिया। मीन्स फॉर एग्जांपल चिलर हमने यूज किया, जिसके कारण टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल AC जो होता है ना, वो 60 डिग्री के नीचे नहीं दे नहीं पाता होता, है। हाँ। राइट, तो उसके नीचे हमको जाना होगा, तो चिलर जैसा डिवाइस यूज करना पड़ा। राइट, दूसरा हम्म चीज है ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए ह्यूमिडिफायर का, हम्म ह्यूमिडिटी कम करने के लिए डिह्यूमिडिफायर का, तो उसका यूज करना पड़ा। सबसे हम्म इम्पोर्टेंट था लाइटिंग सिस्टम एक्चुअली, राइट। तो हम्म लाइटिंग सिस्टम का ग्रो लाइट हमने यूज, हम्म। क्योंकि हम बहुत पहले इसमें काम कर चुके थे हाइड्रोपोनिक में। तो हाँ। ग्रोइंग में मेजर चैलेंज, लाइट में मेजर चैलेंज नहीं आया, तो वी गॉट अ वेरी गुड लाइटिंग सिस्टम। और हम्म। वो एक मेजरली फैक्टर था। तो मेजरली वो ये सारे पैरामीटर एक साथ लाना एक इम्पोर्टेंट था। और हम्म उससे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इज अबाउट ऑटोमेशन। हम्म। क्योंकि क्या है ना, सैफरॉन के जो पैरामीटर रहते थे चेंज होते हैं, हाँ। टेम्परेचर डेली हम्म चेंज होता है, वीकली चेंज होता है, मंथली भी चेंज होता है। तो उस हम्म हिसाब से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युअली हैंडल ईच एंड एवरी पैरामीटर। तो उसके लिए हम्म। ऑटोमेशन करना था, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ा। बट हम्म
इतने सारे चैलेंजेस थे, बट या अभी तक चल ही रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं कि यस। हमने सारे चैलेंजेस ओवरकम किए। हम्म। फ्रैंकली देखा जाए तो वी डोंट नो अबाउट सैफरन का बहुत कुछ पता हमको नहीं है, वी आर इन इनिशियल फेज, क्योंकि एग्रीकल्चर में लर्निंग तो हमेशा चलती ही रहती है, तो इस तरह से हमारा भी अभी बहुत ही इनिशियल 1% ऑल्सो वी डोंट नो। हम्म। बट एडिशनली अगर हमको साइकिल फास्ट ग्रो करना है तो वी कैन यूज द CO2 सिलेंडर्स, राइट। तो ओके। CO2 सिलेंडर वी यूज CO2 कंट्रोलर, तो हमारे पास CO2 सिलेंडर भी है और CO2 कंट्रोलर भी है। तो CO2 हम्म। कंट्रोलर क्या करता है, वो मॉनिटर कंट्रोल दोनों काम करता है, वो CO2 हम्म। मॉनिटर भी करता है और वो कमांड भी भेजता है वो सिलेंडर को, अगर CO2 कम हुआ तो वो हम्म। कमांड भेज के उसको डिफ्यूज करता है और पूरा CO2 फैल जाता है और प्लांट हम्म। वही यूज कर सकता है। तो इस हिसाब से हमने डिवाइस यूज करके और सिलेंडर यूज करके उसका ऑटोमेशन किया हुआ है। सर, जो आपने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को अडॉप्ट करने के फायदे आप थोड़ा बताइए। आप अगर सैफरॉन के स्पेसिफिकली देखे जाए तो इसमें हम हम्म। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक ऐसा दो कॉम्बिनेशन तरीके से या फार्मिंग होता है, राइट। हम्म। तो हाइड्रोपोनिक के फायदे क्या होता है, हम्म। हाइड्रोपोनिक मीन्स क्या, अगर कंटेनर का आप देखोगे तो हम्म। इसका मेजरली बेनिफिट क्या होता है कि ये हम इजीली सारे पैरामीटर कंट्रोल एनवायरनमेंट कर सकते हैं, हम्म। राइट। हम्म। कंटेनर का दूसरा मेजरली बेनिफिट क्या है, हम खेती कहीं पे भी लेके घूम सकते हैं, राइट। मीन्स अच्छा। कंटेनर के हम्म। अंदर फार्मिंग होने यस। के कारण, क्योंकि क्या है, एंड ऑफ द डे हमको अगर बेचना रहा तो कहाँ पे बेचेंगे, फार्म हम्म। हमने प्रोडक्शन ले लिया, एंड ऑफ द डे हमको वो मार्केट में लाके बेचना पड़ता है। तो वी थॉट हम्म। कि अरे डायरेक्टली इसको मूवेबल करने के बजाय डायरेक्टली मार्केट के पास ही ग्रो क्यों हम्म। ना करें, वो एक थॉट हम्म। प्रोसेस था। तो एक हम्म। मेजर एडवांटेज है, सबसे ज्यादा एडवांटेज है हाइड्रोपोनिक का कि 90% लेस वाटर, राइट। जैसे बोलते हैं हम्म। 90 बट 80% के आगे मीन्स कम ही पानी लगता है एक्चुअली। दैट मीन्स फॉर ओके। एग्जांपल हमने लीफी वेजिटेबल कंटेनर के अंदर लिए थे, अगर हम्म। कंटेनर का देखा जाए छोटा सा कंटेनर 8 by 40 स्क्वायर फीट, बट हम्म। कैपेसिटी इज मोर देन 4,000 प्लांट हम इजीली ग्रो कर पाते हैं। और मोर मीन्स सिर्फ उसके लिए 40 से 50 लीटर जो पानी है ना वो लगता है। सॉइल के डिसीजेस रहते हैं, एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम इज अबाउट द सॉइल डिसीजेस, राइट। यस। तो यहाँ हाँ पे हाँ। सॉइल ना होने के कारण सॉइल बॉर्न डिसीजेस नहीं होते, हम्म। तो वो एक मेजर होता है। लीफी में बाहर कैसे अगर हमको एक एक क्रॉप अगर इंडोर लेना हो हम्म। तो एक्चुअली हम थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं, 365 डे एक्चुअली, राइट। बाहर क्या हम्म। रहता है, बाहर ओपन फार्मिंग में वो रेस्ट्रिक्शन रहता है, मीन्स क्रॉप हम्म। के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। मीन्स अभी हाँ। गर्मी का सीजन आए तो यही क्रॉप लो, ठंडी के हम्म। सीजन में यही क्रॉप लो। तो हाँ। लेट्यूस अगर ग्रो करना है तो स्पेसिफिक विंटर सीजन में ही वो हो पाएगा एक्चुअली हम्म। प्रॉपर तरीके से, बट इंडोर होने के कारण थ्रू आउट द ईयर इसका प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, तो दैट इज द मेजर बेनिफिट। कॉस्ट कम, क्वालिटी इंक्रीज होता है, पेस्ट कम लगते हैं इंडोर में एक्चुअली, तो ये हम्म। बहुत सारे बेनिफिट है हाइड्रोपोनिक के। तो सर, सैफरन का ज्यादा इंडिया में और इंडिया के बाहर कितना डिमांड है? वैसे देखा जाए तो थ्रू आउट वर्ल्ड एक्चुअली मोर देन, मेरा डेटा अगर करेक्ट लेटेस्ट रहा तो अराउंड 300 टन का प्रॉपर पूरे वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट है, और उसमें इंडिया का है करीब करीब 100 टन का, ओके। राइट। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा देखा जाए तो इंडिया में प्रोडक्शन काफी कम है, मीन्स हम्म। रिक्वायरमेंट 100 टन होने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन काफी कम है। लास्ट ईयर 15 टन था, इस हम्म। टाइम भी उस अराउंड उतना ही हमारा प्रोडक्शन आया। तो 15 टन, और तो बाकी का अगर देखा जाए तो 80-85% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं ईरान से। एक्चुअली ओके। मेजर जो ईरान है वो प्रोड्यूस करता है और वो हम्म। पूरे वर्ल्ड को देता है एक्चुअली। तो डिमांड पर्सपेक्टिव काफी ह्यूज डिमांड है, हम्म। और हम फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में खाली पंपोर ऐसी जगह है वहाँ पे 90%, 90 to 95% प्रोडक्शन वहाँ पे ही होता है, दूसरी जगह पे नहीं होता है। तो वैसे देखा जाए तो सैफरन की ऐसा स्पेसिफिक वैरायटी नहीं होती है, मीन्स हम्म। एक ही कश्मीरी सैफरन, अगर मार्केट में जाओ तो ईरानियन सैफरन में, ईरान में किया जाने वाला सैफरन मीन्स ईरानियन सैफरन, और ओके। कश्मीर में किया वाला कश्मीरी सैफरन। बट हम्म। यस, वैरायटी में ग्रेड 1 ग्रेड होते हैं उसमें। तो हम्म। जनरली क्या है ना, सैफरन जो होता है उसमें ना सैफरन का ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। ग्रेडिंग क्यों, हम्म। किस तरह से उसका ग्रेड होता है, क्योंकि हम्म। सैफरन का आप अगर लैब टेस्टिंग करोगे तो सैफरन हम्म। के अंदर तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट ये रहते हैं, हम्म। कंपोनेंट रहते हैं। फर्स्ट हम्म। थिंग इज अबाउट पाइक्रोक्रोसिन, हम्म। क्रोसिन और सैफरन, राइट। ओके। क्योंकि अगर आपने सैफरन अगर हमारे टंग पे रख दिया, राइट, तो उसका टेस्ट हम्म। बिटर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पाइक्रोक्रोसिन। क्रोसिन जो है
वो हम्म कलर के लिए काम आता है, क्योंकि आप कलर जब सैफरन हम खाने में वगैरह डालते हैं तो कलर जो छोड़ता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोसिन और हम्म पाइक्रोक्रोसिन जो कंपोनेंट रहता है वो। और हम्म तीसरा रहता है सैफरनल, मीन्स आप कैसे सैफरन आपने हाथ में लिया तो पहले हम ये करते हैं, स्मेल करते हैं, हाँ हाँ अरोमा हाँ। देखते हैं उसका, राइट। तो जो हम्म। अरोमा आता है ना वो सैफरनल कंपोनेंट के कारण। तो ये ओके। तीन कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ग्रेड वन के लिए। अगर हम्म ग्रेड इस ये तीनों कंपोनेंट स्पेसिफिक ग्रेड वन के क्राइटेरिया में आ गए तो वो ग्रेड वन, अगर हम्म क्राइटेरिया में नहीं आए तो ग्रेड टू, अगर उससे भी नीचे क्राइटेरिया में आए तो ग्रेड थ्री। तो इस तरह ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री ऐसा सैफरन का ग्रेड रहते हैं। केसर फार्मिंग का जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस है, आप थोड़ा सा जीस्ट में बताएं कि कैसे कैसे आप करते हैं। केसर का प्रोडक्शन जो होता है, केसर ये थ्री फेज में आता है। एक है उसका डॉर्मेंसी फेज, दूसरा है फ्लावरिंग, तीसरा है हम्म मल्टीप्लिकेशन। जो डॉर्मेंसी फेज होता है वहां पे एक्चुअली ये चलता है डॉर्मेंसी फेज, ये हम्म जनरली मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट। हम्म इस 4 महीने में डॉर्मेंसी फेज रहता है। अगस्त अगस्त जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये फेज रहता है फ्लावरिंग का। हम्म अक्टूबर नवंबर में मेजरली फ्लावरिंग आता है, तब हम हम्म फ्लावरिंग वहां से लेते हैं, तो वो हम्म सैफरन वहां से तो हम निकालते हैं। उसके बाद जो फेज रहता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो हम्म फेज रहता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमको सैफरन, एक सैफरन का जो कॉम रहता है उससे मल्टीपल सैफरन बनाने का जो प्रोसेस रहता है उसको हम्म बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस रहता है। तो हम्म तीनों में हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो साल में ये एक ही बार आ रहा है। और अभी देर आर सो मेनी रिसर्च और R&D इज गोइंग ऑन। हमारे भी फैसिलिटीज में कर रहे हैं हम हम्म और प्राइवेट फैसिलिटी में भी कर रहे हैं, जैसे कि सैफरॉन का सीड जो है वो मल्टीप्लाई कैसे करें इंडोर, राइट, और उसको आउटडोर कैसे करें। मीन्स ये कश्मीर में ही आता है तो ये पूना में कैसे आ जाए आउटडोर, या वो हम्म बैंगलोर में कैसे आ जाए, या आप कोलकाता, बंगाल, इस तरह गुजरात यहाँ पे भी हम्म मल्टीप्लाई बाहर कैसे हो जाए, उसके डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो हम टेस्ट कर रहे हैं। और हम्म जैसे जैसे टाइम होगा, टाइम बढ़ेगा तो हम बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट या हम्म डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हम्म एक बार वो प्रोसेस ये पता चल गई धीरे 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 तो वो स्टेबल होते जाएगा एक्चुअली, राइट। तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। एक सैफरॉन सीड का बल्ब से कितना दिन तक हार्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग? वैसा देखा जाए ना, सैफरॉन जो होता है इनफैक्ट, तो हम्म अकॉर्डिंग टू थीसिस पेपर, क्योंकि हमारा भी हम्म अब साल चल रहा है, तो वी आर ऑल्सो बहुत बहुत सारा पढ़ रहे हैं इसमें। तो हम्म वैसा देखा जाए तो थीसिस पेपर इज सेइंग कि उसका 6 से 7 साल वो उसका लाइफ रहता है, राइट। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सैफरॉन का एज पता करना, सैफरॉन का कॉम, क्योंकि वो हम खेत हम्म से लाते हैं तो उसका एज हम देख के पता नहीं कर सकते। वी हैव ट्राइड विथ लैब आल्सो कि उसको कितना एज है उसको, राइट। हम्म तो वो एक डिफरेंटली डार्क एरिया हो जाता है, राइट। हाँ। बट एक सैफरॉन से कितना देर वो चलता है, अकॉर्डिंग टू दिस पेपर 6 to 7 ईयर। बट हम्म ऐसा देखा जाए तो हर एक सैफरॉन बल्ब ना वो हम्म डॉटर बल्ब जब देता है ना तो वो रीजनरेट होता है एक्चुअली। ओके। वो एक रीजनरेशन का प्रोसेस है। तो हाँ। इस तरह से वो सैफरॉन बल्ब का लाइफ रहता है। तो सर, जैसे कि आपने एक छोटे जगह से शुरू किए थे, अगर कोई सैफरॉन फार्मिंग करना चाहे, इनिशियली कितना हाँ, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? सी वैसे देखा जाए ना कोई छोटे लेवल पे भी कर सकता है, बट मेजरली सैफरॉन को एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो डिवाइसेस लगते हैं, मे बी चिलर लगता है, ह्यूमिडिफायर, हम्म ड्यूमिडिफायर, लाइट लगते हैं, रैक सिस्टम लगता है, हम्म राइट। कुछ हम्म सेंसर लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको ऑटोमेशन करना पड़ता है। तो हम्म वैसा देखा जाए तो 4 to 5 लाख से वो शुरू कर सकता है, राइट। तो उस तरह का हम्म अमाउंट तो लगता है, क्योंकि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप कंटेनर के अंदर ही फार्मिंग करो। इट इज हम्म नॉट मैंडेटरी, आप घर पे भी कर सकते हो, टेरेस पे भी एक सेटअप बना के कर सकते हो। तो हम्म। उतना तो खर्चा मिनिमम आ ही जाता है एक्चुअली। हम जानते हैं कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। दिस इज अ वेरी न्यू क्रॉप, राइट। और नया क्रॉप कैसे आता है, क्या आता है, राइट, हम्म उस हिसाब से बहुत सारे कॉल आते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इंडिविजुअली सबको हैंडल करना कॉल पे, राइट। क्योंकि अलग अलग सेक्शन रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, एंटरप्रेन्योर रहते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस डिफरेंट रहते हैं। हम्म इन सबको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो हमने सोचा है हम्म कि एक ट्रेनिंग मॉडल बनाते हैं महीने में 2 दिन, सो दैट वहां पे हम फिजिकली आ पाए,
राइट। ऑनलाइन अभी हम्म तक शुरू नहीं किया, तो फिजिकली हम उनको बुलाते हैं पुणे में। यहाँ पे हमारे फैसिलिटी है एक्चुअली। यहाँ पे हम हम्म उनको ट्रेनिंग में समय कॉस्ट क्या लगा, आरओआई क्या लगा, ये सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। 2 दिन का प्रोग्राम रहता है पुणे में। हम्म और हम्म उसमें हम पूरा दिखाते हैं कि हमारा सेटअप कैसे है, क्या है, और कॉस्ट कैसा लगा, आरओआई क्या है, सस्टेनेबिलिटी कैसा है, आप कर हम्म पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हम्म उस हिसाब से हम पूरा हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हम्म अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद फिर वो स्टूडेंट पे डिपेंड है, उसको इम्प्लीमेंट करना है नहीं, तो उस हिसाब से उस पर भी पूरा डिस्कशन होता है। तो वो हमारा पुणे में होता है, और हमारे हम्म वेबसाइट पे उसका डिटेल मिल जाएगा। अभी हम्म नेक्स्ट हम्म मीटिंग 18 19 ऐसे महीने में डेट रहता है, यू कैन चेक इट आउट। और वहाँ पे या हमारा नंबर भी है उस पे, आप डिटेल भेज सकते हो, तो अवर हम्म। कीप इन टच विद यू। तो उस तरह से ट्रेनिंग रहता है हमारा। तो अभी आपके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं कि आपका अभी टिल डेट का केसर का प्रोडक्शन में कितना प्रॉफिट आपको मिला है। ओके सी, प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअली जब प्रोडक्शन आया और बेचा कितने में, उसका जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट हम बोलते हैं। बट हम्म सैफरॉन है ना, 3 फेज में आता है एक्चुअली। एक है हम्म उसका ग्रोइंग फेज रहता है, फ्लावरिंग का। हम्म दूसरा रहता है मल्टीप्लीकेशन, और तीसरा रहता है डॉर्मेंसी फेज, हम्म राइट। हम्म तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है एक्चुअली। हम्म वैसा देखा जाए तो साल में एक ही बार हम सैफरॉन ले सकते हैं, राइट। तो वो एक हम्म वहां पे थोड़ा सा ट्रिकीनेस है कि साल में एक बार लेने के कारण ना इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन ओनली सिंगल टाइम फ्लावरिंग टाइम में होता है, राइट। ओके तो वैसा देखा जाए ना, तो हमारा प्रोडक्शन अभी तक वन वन 1 केजी के आसपास का यहाँ का प्रोडक्शन है, कंटेनर। और एक सेटअप हमने बनाया हुआ है, जो इसमें है कोल्ड स्टोरेज एरिया में। आप ये पीछे देख रहे होगे ना, एक कोल्ड हाँ स्टोरेज एरिया है। तो इसमें ओके भी हमने प्रोडक्शन लिया है, तो सबका मिला के करीब 1 किलो के आसपास का केसर का प्रोडक्शन पिछले साल काफी अच्छा था, पिछले साल भी था प्रोडक्शन। तो वैसा देखा जाए तो अभी कम से कम एक 2 किलो के आसपास का प्रोडक्शन हमारा निकला है। और ओके उसमें अगर देखा जाए बेचते कितने में, राइट, अगर इसमें हम्म हम बेच रहे हैं, तो बेचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीडिया हम यूज कर रहे हैं। अमेजोन पे बेच रहे हैं, फिजिकल बेच रहे हैं, ₹5 ग्राम। तो कम से कम ओके 5 लाख रुपीज केजी उसका रेट हमारा है अभी फिलहाल। वैसा हम्म देखा जाए तो अभी कम से कम हमने एक 7 8 लाख के आसपास का केसर का हमने सेल किया हुआ है। बट हम्म नॉट ओनली केसर एक्चुअली, राइट। उसका ओके जो पेटल्स है वो भी बेचा हमने, तो काफी वो भी बिकता है अच्छी तरह से। तो उसका भी काफी अच्छा ये किया है। और नॉट ओनली केसर, वैसे देखा जाए तो एडिशनल इनकम सोर्स भी बहुत सारे हैं। मीन जैसे कि सेटअप बना के देना, ये है, हम्म तो उस तरह से भी बिजनेस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। तो काफी अच्छा हम्म बिजनेस यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। ओके। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है 365 डे फार्म्स को लेकर। वैसे देखा जाए सी, हमारा सैफरॉन पे इतना कंसंट्रेशन नहीं था पहले, बिकॉज वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन सिस्टम। हमको ना एक सिस्टम बनाना था। हम्म वैसे देखा जाए तो हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे कि जो पूरा मोबाइल से कंट्रोल हो सके, राइट। तो हम्म उसमें सैफरॉन एक जस्ट एक प्रोडक्ट रहा। अभी भी हम्म हमारे मेजरली ऐसा ही है कि हम अगर मोबाइल पे आप सिलेक्ट करोगे, अगर हम्म आज सैफरॉन सिलेक्ट किया, तो जो भी कंटेनर रहे, कोल्ड स्टोरेज रहे, रूम रहे, या कोई हम्म भी एक सेटअप रहे, अगर हम्म हमने यहाँ पे सैफरॉन सिलेक्ट किया, तो सारे पैरामीटर सैफरॉन के मिलने चाहिए क्रॉप को। तो हम्म अंदर सारे सेंसर लगे हैं, लाइट सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, उसका एनवायरनमेंट, हम्म ह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर, वो ऐसा बिहेव करे जैसा सैफरॉन को चाहिए है मंथ वाइज, वो ऑटोमेट होना चाहिए। हम्म सिमिलरली लीफी का अगर कोई मोबाइल पे क्लिक करता है, तो लीफी को लगने वाले सारे पैरामीटर लीफी के अंदर होने चाहिए। वैसे ही स्ट्रॉबेरी को क्लिक करा, तो स्ट्रॉबेरी के जितने भी पैरामीटर स्ट्रॉबेरी को लग रहे होंगे, वो हम्म ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो हमारा मेजर एम है कि ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि हम्म हमको ये सारे पैरामीटर ऑटोमेटिकली दे पाए, और ऐसा सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। और नॉट ओनली दिस, एक्चुअली एजुकेशन मॉडल इज ऑल्सो वेरी गुड। तो उसमें भी हम्म काम करना चाहते हैं, एक्चुअली सेटअप बना के देना चाहते हैं कंटेनर फार्म में। फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी अभी काम चल रहा है, लेट्स सी हम्म कैसा वर्कआउट होता है। और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, हम्म जैसे ड्रोन है, राइट, एआई का सिस्टम का यूज करके हाँ एक्चुअली हम कैसा इसको और एडवांस करते जाए, और उस तरह पे काम चल रहा है। और नॉट ओनली दिस एडवांस रिलेटेड थिंग, राइट। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी लगता है कि ये एडवांस साइड में जा रहे हैं हम लोग, बट यस, ये हम्म जो टेक्नोलॉजी है वो फार्मर को कैसे हेल्प करे,
राइट। बिकॉज हम हम्म। यहाँ पे अगर जितना भी डिस्कशन हुआ वो एडवांस फार्मिंग की तरफ हुआ, मीन्स टारगेट यस। फार्मर जो है वो एडवांस फार्मर की तरफ। हम्म। ये जो टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मल फार्मर को कैसे पहुंचे, एक्चुअली हम्म। उस पे भी थोड़ा हमारा बहुत सारा काम चल रहा है। और हम्म। उस पे भी धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। तो इसमें है, प्रोसेसिंग में है, सैफरॉन है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसके हम्म। एक्चुअली सैफरॉन के डिफरेंट क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स से लेके फूड, बहुत सारे एरिया में हम अभी जाना चाहते हैं। दिस इज हम्म। वेरी इनिशियल फेज एक्चुअली, राइट। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। थैंक यू सर, आपका समय देने के लिए और सैफरन फार्मिंग को लेकर अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। टूल्स विला टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you very much for calling me. Yeah, thank you ओके, and all the best. Yeah, नमस्कार। namaste.